नमस्कार दोस्तों, पर्ल एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ाई की बात नहीं करेंगे, हम किसी टॉपिक को आज सॉल्व नहीं करेंगे। आज हम बात करेंगे जो बच्चे बोलते हैं कि पढ़ने को मन नहीं करता है, पढ़ने बैठते हैं तो दिमाग कहीं और जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि अगर दिल्ली पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं तैयारी करने का, और अगर आपने फॉर्म भरा है तो इसका मतलब आप तैयारी करने की सोच रहे हैं। और अगर आप तैयारी करने की सोच रहे हैं पर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है। मैं आपको 5 पॉइंट बताऊंगा। अगर इन 5 पॉइंटों में आप आते हो इसका मतलब आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए। और अगर आप इन 5 पॉइंटों में नहीं आते तो आपके पास और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है। आपको मन लगा के पढ़ना है, मन मार के पढ़ना है आपको सिलेक्शन लेना है, नौकरी लेनी है। तो उसी बारे में आज बात करेंगे। तो पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि अगर यू आर फ्रॉम ए बिजनेस फैमिली एंड हैव टू मैनेज योर फैमिली बिजनेस, अगर आपके पास इतना बड़ा फैमिली बिजनेस है कि 10, 20, 50, 100 लोग आपके बिजनेस में काम करते हैं, आपके ऑफिस में काम करते हैं और आपको वो सब मैनेज करना पड़ता है, तो आप ये मान के चलो कि सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी कभी भी बिजनेस को कम्पीट नहीं कर सकती। आप उतना पैसा नहीं कमा सकते जितना आप बिजनेस से कमा सकते हो। और अगर आपका बिजनेस है और वो भी फैमिली बिजनेस है, इसका मतलब वो पहले से एस्टेब्लिश्ड है, आपको नया कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो आप वही कंटिन्यू करो, आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। दूसरा पॉइंट है, इफ यू हैव एनी अदर इंटरेस्ट लाइक एक्टिंग, डांसिंग, सिंगिंग या पॉलिटिक्स, और आपको गवर्नमेंट जॉब में कोई इंटरेस्ट नहीं है एंड डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन गवर्नमेंट जॉब, अगर आपका इंटरेस्ट है ही नहीं, आपको अच्छा लगता है कि आप डांस करें, आप सिंगिंग करें या आप नेता बने, तो ये जबरदस्ती तैयारी घर वालों को बेवकूफ़ बनाना है। और घर वालों को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, आप अपना बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप अपने समय को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये समय निकल जाएगा, अगर आप कुछ और कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं तो आपको सरकारी नौकरी या दिल्ली पुलिस की नौकरी आपको ऑप्ट नहीं करनी चाहिए। तीसरे पॉइंट में हम बात करते हैं, इफ़ यू हैव ए रेपुटेड डिग्री फ्रॉम ए रेपुटेड कॉलेज एंड विल गेट ए हैंडसम पैकेज ऑफ 10-15 lakhs इन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपने कोई अच्छी डिग्री की हुई है लाइक बीटेक है, MBA है, MC है, और आपको किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आपको 10-15 लाख का पैकेज भी मिल रहा है, आप अच्छी नौकरी कर रहे हैं, तो आप घर वालों के बहकावे में मत आए या आपके समाज के बहकावे में मत आए या आपके मोहल्ले में अगर कोई जॉब कर रहा है सरकारी नौकरी, उसके कहने में मत आए कि सरकारी नौकरी ही सब कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सरकारी नौकरी के कंपेयर में आपको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, आपको वहीं कंटिन्यू करना चाहिए। बट अगर ऐसा नहीं है तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इसके बाद एक पॉइंट आता है कि आप टॉपर थे अपनी क्लास में, यू आर ए टॉपर इन योर क्लास, और कॉलेज में भी आप टॉपर रहे और आपको तो UPSC के लिए पढ़ना है, आप तो IAS IPS बनना चाहते हैं, तो आप कांस्टेबल की नौकरी को क्यों ऑप्ट करोगे। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर इतनी पढ़ाई का जज्बा है, आपके अंदर इतना टैलेंट भरा हुआ है कि आप कांस्टेबल की नौकरी क्यों करेंगे, SSC की नौकरी आप क्यों करेंगे, B, C और D ग्रेड में आप क्यों जाना चाहोगे, आप क्लास 1 ऑफिसर बनना चाहोगे, आप डायरेक्टली गजेटेड पोस्ट ऑप्ट करोगे, आप क्यों बनोगे, तो आपको ये तैयारी नहीं करनी चाहिए। बट अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट है, आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, तो आपको तैयारी करनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं, इफ यू हैव ए रिच बैकग्राउंड एंड हैव ऑल द लग्जरी एमिनिटीज लाइक होम, कार, मनी, मीन्स आपका जो बैकग्राउंड है, आप बहुत रिच फैमिली से आते हो, आपके पास गाड़ी, घर, पैसा सब कुछ है और उसको मैनेज करने का भी है, आपको अपना घर का काम भी मैनेज करना है, वो पैसा भी मैनेज करना है, जो कि कांस्टेबल या किसी अदर B या C ग्रेड की जॉब के साथ आप वो मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आपको ये तैयारी नहीं करनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है, आप एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, तो मैं ये मानता हूँ कि आपको तैयारी करनी चाहिए। अभी हमने बात की कि आपको तैयारी क्यों नहीं करनी चाहिए, अब हम बात करेंगे कि आपको तैयारी क्यों करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि 12th पास करने के बाद आप दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर सकते हैं। 12th पास बच्चे को 35-36 हज़ार रुपये इन हैंड सैलरी किसी कंपनी में या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिलता है, तो आपको एक अच्छी सैलरी मिलेगी। बेल्ट की नौकरी में दिल्ली पुलिस से अच्छी कोई नौकरी नहीं है। आपको दिल्ली में रहने को मिलेगा, आप किसी अदर स्टेट में जाओगे, आप UP में जाओगे या आप राजस्थान में जाओगे, ये स्टेट इतने बड़े हैं कि आज ट्रांसफ़र कहीं है, कल को कहीं और होगा। आप दिल्ली जैसी जगह रहोगे और सब ये है कि ये इंटरकनेक्टेड जगह है, तो आप कहीं से कहीं भी जा सकते हो, मेट्रो की कनेक्टिविटी है, छोटा यूनियन टेरिटरी है,
तो आपको कन्वेंस की प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको रहने की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप सपोज दैट आप यूपी पुलिस में लग जाते हैं, आपका घर है नोएडा में और आपको पोस्टिंग मिलती है सीतापुर में। अब समझ में नहीं आ रहा कि अब सीतापुर अपनी फैमिली लेकर जाएं या नोएडा में रहें। तो आपको दिखती है, जो आपको नहीं दिखता, जो 4 से 6 हज़ार रुपये आपके एनपीएस अकाउंट में जाएंगे, मतलब लगभग आपको 40 से 42 हज़ार रुपये मिलेंगे। और 40-42 का मतलब हो गया अगर महीने के, तो आपका अप्रोक्सीमेटली 5 लाख का पैकेज हो गया। 12th पास को 5 लाख रुपए का पैकेज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं मिलता है। दूसरी बात, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है दिल्ली पुलिस, तो जितने भी पर्क्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, जो एसएससी से रिक्रूट हुए हैं या किसी और ऑर्गेनाइजेशन से रिक्रूट हुए हैं, वो सब आपको मिलेंगे। आपको स्टेट की जॉब से ज्यादा बेनिफिट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में मिलते हैं। तीसरा हम बात करते हैं कि देखो पैसे तो मिल रहे हैं आपको, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, अच्छी बात है। तीसरा जो सबसे मेन पॉइंट आता है, सरकारी नौकरी पैसा सिर्फ नहीं देती है, आपको समाज में एक रुतबा देती है। अगर आप एक अच्छी जॉब पे हो तो लोग आपकी बातें सुनेंगे और हो सकता है कि वो आपकी बातों पे अमल भी करें। आपके घर परिवार अगर दूर दराज में एक ऐसे जगह आप रहते हो तो आप वहाँ के रोल मॉडल भी बन सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग आपसे पूछेंगे कि आपने कैसे तैयारी की, आपकी नौकरी कैसी चल रही है। ये सारी बातें भी बहुत मायने रखती हैं। अगला पॉइंट रखते हैं, कुछ लोगों को ना वर्दी का बहुत ही जुनून होता है कि वर्दी की ही नौकरी करनी है, बट घर वाले या उनका खुद का मन नहीं होता है कि हम घर से दूर जाएं। तो दिल्ली में आप घर के पास रह के या घर में ही रह के आप ये नौकरी कर सकते हैं। तो आपको वर्दी, जो आपका एक शौक है, आपका पैशन है, आप देश के लिए कुछ ऐसा कर रहे हो, तो आप वो भी कर सकते हो और आप अपनी फैमिली का ध्यान भी रख सकते हो। उसके बाद बात करेंगे, बहुत लोगों को लगता है कि नहीं हम तो बहुत बड़े ऑफिसर बनेंगे, हम तो बहुत बड़ी जॉब पे ही डायरेक्ट रिक्रूट होंगे। तो अगर आपको पूरा जुनून है, आपको पूरा विश्वास है अपने ऊपर, तो आपको नहीं करनी चाहिए तैयारी। बट अगर आपको कहीं भी लूज पॉइंट लगता है तो मैं ये कहता हूँ कि जो सामने दिख रहा है आपको या जो आप ग्रैब कर सकते हो, आपको वो ले लेना चाहिए। नहीं तो आप पूरा बाग क्रॉस कर जाओगे और एक भी फूल नहीं तोड़ पाओगे, क्योंकि पीछे तो आप आ नहीं सकते। समय का चक्र ऐसा है कि आप पीछे तो जा नहीं सकते कि भाई 3 साल पीछे चला जाऊं, मैं दोबारा से फॉर्म भर लूं। बड़ा एग्जाम निकलेगा नहीं, छोटे में आप ज्वाइन करोगे नहीं। तो आप एक बार फॉर्म भरो, तैयारी करो। अगर आपको ऐसा लगता है उस टाइम पे अगर कोई और एग्जाम निकल जाएगा वो कर लेना, कौन मना कर रहा है आपसे। तो जो सामने आ रहा है पहले उसको ग्रैब करो, आगे जो मिलेगा आप उसको ग्रैब कर लेना, कोई मना नहीं कर रहा। आगे चल के आप और बड़ी चीजें कर लेना, कोई मना नहीं कर रहा आपसे। तो तैयारी भी कर सकते हो आप नौकरी के साथ साथ। और मैं पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूँ दिल्ली पुलिस में जो काम करते हैं, जो बहुत अच्छे से तैयारी भी कर रहे हैं और बड़े एग्जाम भी निकाल रहे हैं। अभी यूपीएससी का जो रिजल्ट आया था उसमें कांस्टेबल थे फिरोज आलम, उन्होंने 545 रैंक हासिल की है, जो कि बहुत ही अच्छी रैंक है। और पिछले 10 साल से वो नौकरी कर रहे थे, 12th करते ही वो लग गए थे और एक लंबे प्रयास के बाद उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक भी कर लिया। और सबसे लास्ट बात, स्पेशली मैं लड़कियों के लिए बोलना चाहूँगा, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने आप को प्रूव करने का मौका इससे अच्छा आपको कभी नहीं मिलेगा। आप मेहनत करो, पूरे जी जान से मेहनत करो, पूरी ताकत लगा दो और उन लोगों को दिखाओ जो सिर्फ चाहते हैं कि लड़कियां सिर्फ चूल्हा चौके का काम कर सकती हैं। अगर आपको घर का काम करना अच्छा नहीं लगता, आप बिल्कुल मत करो और जीवन में भी मत करना कभी। आप अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो। तो समाज की जो दकियानूसी सोच है, अगर उसको बदलना है तो आपको कुछ कर दिखाना होगा। बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, फिजिकल की तैयारी करो और सिलेक्शन ले लो। और अगर आप पूरी श्रद्धा से दिन रात बिना रुके मेहनत करोगी तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको नौकरी ना लेने दे। आपका भविष्य आपके हाथ में है। इतनी दूर दराज के गांव के बच्चे जिनको प्रॉपरली इंटरनेट भी मुहैया नहीं होता, प्रॉपरली बुक्स भी नहीं पता होती, कौन सा मॉक टेस्ट दें ना दें, कोई भी गाइडेंस नहीं होती, वो भी नौकरियां ले जाते हैं बच्चे। तो आपको जो मना कर रहे हैं या डीमोटिवेट कर रहे हैं, ज़्यादातर वो लोग होंगे या तो जिन्होंने कभी फॉर्म भरा नहीं, या फिर उनके बच्चों से कभी ये एग्ज़ाम निकला नहीं, या फिर उनसे खुद से भी कभी सिलेक्शन नहीं लिया गया। सिर्फ वही लोग आपको डीमोटिवेट कर सकते हैं कि ये जॉब लड़कियों के लिए नहीं है, ये सिर्फ लड़कों की है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको वैसे नहीं करना चाहिए। आप अपने आप पे विश्वास रखो, अच्छे से मेहनत करो, अच्छी बुक्स रेफर करो और बढ़िया से सिलेक्शन लो। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने जितनी भी बातें बोली उनसे आपको थोड़ा बहुत भी फ़ायदा हुआ होगा। अगर आप इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।